द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिससे कि इजराइल अब बौखला रहा है। सबसे बड़ा मामला यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने संज्ञान जो लिया है और जो सीधे सीधे इजराइल को बोला है कि हम आपके जो वॉर क्राइम्स हैं वो देख रहे हैं और इसके लिए हम आपको सजा दे सकते हैं। इससे बौखलाहट इजराइल की बढ़ती जा रही है। देखिए, जेरूसलम पोस्ट है, ये वहीं का अखबार है, उसने छापा है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने धमकाया इजराइल को वॉर क्राइम्स के खिलाफ कि हम वॉर क्राइम्स के जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इसके लिए हम आपको चेता रहे हैं। इन्होंने खुद लिखा है। इसके अलावा और भी अखबारों ने लिखा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है इजराइल फिलिस्तीनी हिंसा का, जिसके बीच के अंदर जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसको लेकर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, वो सख्त से सख्त कदम उठा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सारे के सारी चीजें एक तरफ चल रही हैं, इजराइल अपने अहंकार में डूबा हुआ है। इजराइल का यह है कि चोरी सीना जोरी, सीना ठोक के वो क्या कह रहा है आप जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को धमका रहा है उल्टा। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को इजराइल ने यह कह दिया कि ये फेक कोर्ट को हम नहीं मानते। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये इजराइल मतलब किसी की मानने को तैयार नहीं है। जिसके समर्थन के अंदर कुछ अनभक्त डूब रहे थे, उनको इसकी हकीकत नहीं पता। जहां एक तरफ बच्चों को मार रहा है इजराइल के हमलों के अंदर बच्चे मारे गए हैं, बेकसूर मारे गए हैं, पत्रकार मारे गए हैं कि प्रेस की बिल्डिंग्स के ऊपर बमबारी कर दी इजराइल ने। वहां पर आज बच्चे वहां पर ट्रॉमेटाइज्ड हैं, बच्चे परेशान हैं। वो खुद कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है इस बमबारी के बीच में कौन रिहायशी इलाकों के अंदर बम मारता है। इसी सब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने जब ये सारी की सारी धमकी दी और ये कहा कि आपके खिलाफ जो वॉर क्राइम्स हैं हम इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रकरण चलाएंगे, तो इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया ये सुन लीजिए। न्यूज़ 18 ने छापा भी है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खुला चैलेंज, लगाए गंभीर आरोप। ये तक कह दिया कि हम तो जीवन लोकतंत्र हैं, कानूनों से चलने वाले देश हैं, हम आपकी तरह किसी फर्जी कोर्ट से नहीं चलते हैं। आप सोचिए, फेक कोर्ट कह रहा है इजराइल, जिसकी वजह से अब पूरे जो देश उसके समर्थन में भी थे उनमें से भी कई देश ऐसे हैं जो निंदा कर रहे हैं इजराइल की। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि अच्छा जो है वो कबूल कर लेंगे और जो कड़वा कड़वा है वो थूक देंगे बाहर। ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है इजराइल के समर्थकों के ऊपर। आज इजराइल का वो समर्थन जो इजराइल जो कहता था कि ये हमारा समर्थन करते हैं, वो देश तक इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री इजराइल के खिलाफ बयान दे रही हैं। ऐसे अलग अलग देश हैं जो इजराइल को कह रहे हैं कि गलत है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस बार का पूरा मामला जो है वो बहुत अलग है। ये इजराइल के रक्षा मंत्री का जो पूर्व रक्षा मंत्री का जो बयान है, इसने और हंगामा खड़ा कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को इजराइल अपने अहंकार के अंदर ये कहता है कि आप फर्जी कोर्ट हो, हम आपको मानते ही नहीं हैं, अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे तो हम आपको मानेंगे ही नहीं, आप इसकी निंदा भी नहीं कर सकते, तो शर्म की बात है। वहीं पर दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने पहले ही कह दिया था कि इजराइल घोर उल्लंघन कर रहा है ह्यूमन राइट्स का फिलिस्तीनियों के खिलाफ। जिस तरह से बच्चों को कैद किया जा रहा है, जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, इससे हंगामा खड़ा है। और उसके ऊपर इजराइल के रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हमने हमारी मिलिट्री के कभी हाथ ही नहीं बांधे, हम तो कहते हैं कि जो करना है करो, जैसे करना है करो, और हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को तो फर्जी कोर्ट मानते हैं, उसको मानेंगे ही नहीं। मतलब यह है कि माय वे और द हाईवे, हमारे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, हमारे खिलाफ जाओगे, हमारे कुकर्मों के खिलाफ जाओगे, हमारे अपराधों के खिलाफ जाओगे तो हम तुमको भी सही नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि इजराइल उन सारे देशों से साफ कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आप कितना ही कह लीजिए, आप कुछ भी बात कीजिए, हम यहाँ पर सीज फायर के समर्थन में भी नहीं है, बल्कि हम तो हथियार खरीदेंगे अमेरिका से और ज़्यादा जुल्म करने के ऊपर हम उतरेंगे। अब ऐसे हालात के अंदर आप क्या कहेंगे जो देश ये बयान दे ओपन फोरम के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जो है वो फर्जी है, फेक कोर्ट है, हम तो मानेंगे ही नहीं तुमको। मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार जो है निंदा उसकी हो रही है। इस बार पूरे देश जो है वो एक तरफ है। इजराइल ने गिनती के 25 देश अपने समर्थन में बताए थे, उन देशों के अंदर भी बगावत जारी है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम बच्चों के मारने वालों के साथ नहीं खड़े हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, मैं फिर से कहता हूँ, हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि इस बार का मामला बहुत अलग है। इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, ऑनलाइन ग्लोबल एंड ग्रोइंग, व्हाई इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट दिस टाइम। ऑनलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और बढ़ता जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो पूरा मामला है वो बहुत अलग है। इस बार
क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और इसराइल किसी की मानने को तैयार नहीं है। जो इसराइल इस बार ये कह देता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को फर्जी मानते हैं, हम उसको एक नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इन पर कार्रवाई की बात कर रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर जब इसराइल को, इसराइल के समर्थक जो देश हैं वो ये समझाते हैं कि आप ये अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं बच्चों के ऊपर जो हो रही हैं, फ़लस्तीन के बेकसूरों पे हो रही हैं, इनको रोक दीजिए। तो इसराइल क्या जवाब देता है आप देखिए। बीबीसी न्यूज़ ने छापा, इसराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, नेतन्याहू सेज स्ट्राइक्स टू कंटिन्यू एट फुल फोर्स। इसराइल गाज़ा विवाद के अंदर नेतन्याहू ने बयान दिया कि जो इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, वो अपनी पूरी शिद्दत से चलते रहेंगे, वो पूरे निरंतर चलते रहेंगे, वो होते रहेंगे। आप देखिए ये बयान क्या, इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री कूद पड़ते हैं, उनका शायद नाम नफ्ताली है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। नफ्ताली, जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम है नफ्ताली। तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को हम मानते कब हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को ये नहीं मानते, ह्यूमन राइट्स वॉच को ये नहीं मानते, यूनाइटेड नेशन इनके खिलाफ कोई बयान देता है तो ये नहीं मानते। उसके बावजूद भी इनका कहना है कि हम सही हैं, बच्चों को मारने वाले सही हो जाएंगे और उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट संज्ञान ले तो ये कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट तो फर्जी है। जितने लोगों ने भी इजराइल को समर्थन किया होगा, आज उनका सर जो है शर्म से झुकना चाहिए, उनका सर शर्म से झुकना चाहिए, क्योंकि 200 से ज़्यादा बच्चे ख़त्म हो चुके हैं फ़लस्तीन के, छोटे छोटे बच्चे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने भी गलत ठहराना शुरू कर दिया है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी गलत ठहराना शुरू कर दिया है। अब तो आप अपनी आंखें खोल लीजिए, आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको भी इजराइल कहेगा कि हम तुम्हारे जैसे फर्जी लोगों को मानते ही नहीं हैं। ऐसा अहंकार, इस अहंकार को इस बार झुकना होगा, इस बार इजराइल को पीछे हटना होगा, क्योंकि देश जो है दुनिया के अलग अलग, न्यूजीलैंड हो, मिस्र हो, ईरान हो, और अलग अलग देशों के बयान, चाइना तक, रूस तक, सब ने टर्की के अंदर हाँ में हाँ मिलाना शुरू करके इजराइल के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनाई, 3 पड़ोसी देश हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि हम निंदा करते रहेंगे और हम पूरे देशों को दुनिया के एक करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट क्या कह रहा है और यह अहंकारी इजराइल इनके ऊपर क्या बयान जारी कर रहा है कि तुम तो फर्जी कोर्ट हो। ऐसा अहंकार यूनाइटेड नेशन की मानने को तैयार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की मानने को तैयार नहीं, तो आप खुद समझ सकते हैं मामला क्या है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए ताकि लोग अपना स्टैंड सही ले सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।